कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज देश भर के अंदर राहुल गांधी जी की तारीफ हो रही है, चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने एक इतिहास रच दिया। कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करी, जो 5 गारंटीज लेके जनता के बीच में गए थे कि सरकार बनेगी तो ये 5 गारंटीज पूरी करेंगे, जिसमें युवाओं के लिए था, जिसमें महिलाओं के लिए था, जिसमें गरीब परिवारों के लिए था, जिसमें तमाम कर्नाटक के जो लोग थे उनके अधिकार की बात थी। वो 5 गारंटीज पहली ही कैबिनेट के अंदर राहुल गांधी जी ने पूरी करवा दी और लागू करवा दिया कर्नाटक में उन वादों को जिन वादों के साथ कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि असली 56 इंच का सीना तो राहुल गांधी जी का है, दूसरे लोग तो सिर्फ बातों में कह देते हैं। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में स्पीच दी है राहुल गांधी जी ने, उसमें यह ऐलान हो गया कि आज ही की कैबिनेट से इन 5 गारंटीज को पूरा करने का काम कर रहा है। सुनिए आप, राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया और क्या कहा उन्होंने कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग, कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। सुन लीजिए उनके खुद के मुंह। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। तो इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि इतिहास रख दिया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको और मजबूत कर दिया। और लोग तुलना करने लगे हैं क्योंकि एक के बाद एक हर राज्य में कांग्रेस जहां जीत रही है वहां अपने वादों को पूरा कर रही है। और यही बात है कि बीजेपी के नेताओं की चिंता इस सब से बढ़ रही है। ये अखबार ने लिखा है कि टाइम्स नाउ नवभारत ने कि राहुल का वादा सिद्धरमैया ने किया पूरा, शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस की गारंटी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है क्योंकि बेरोजगार युवा जो थे उनसे स्टाइपेंड का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब उनको स्टाइपेंड मिलने की शुरुआत इस कैबिनेट के फैसले से होगी। उसके साथ महिलाओं को 2000 रुपये महीने की राशि देने का गारंटी दी थी कांग्रेस पार्टी ने, वो ही पूरी कर दी जा रही है। अब इस कैबिनेट के जो पास किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, उस कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ऐसे ही 10 किलो, जहां तक मेरा ध्यान है, जो मोटा 5 गारंटीज का 10 किलो चावल देने का वादा किया था वो भी अब मिलने लगेगा। ऐसे ही सारी चीजें, फ्री बस सुविधा महिलाओं के लिए, एक और चीज आ जाती है मुझे, फ्री बस सुविधा जो है वो भी महिलाओं के लिए कहा गया था, ऐलान किया गया था। तो मतलब अब कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उसको लेकर देश भर में चर्चा तो है ही, लेकिन जहां आने वाले राज्य जो चुनाव में हैं वो अब बहुत ज्यादा बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की इस तरह से राहुल गांधी जी का 5 गारंटी देना और उसके बाद उनको पहली कैबिनेट ने पूरा करवाना, ये वाकई में इतिहास है। क्योंकि अभी तक सरकारों में ये चीज बीजेपी की नेतृत्व में जो बनी वो देखने को नहीं मिली। हाँ, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो पिछले 3-4 राज्यों में ये कर चुकी है इस तरह का, जो उसका मेन वादा रहा है उसको पहली कैबिनेट ने मंजूरी देना। अब मिसाल के तौर पे जैसे कर्नाटक में 5 गारंटी तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिसको लेकर राहुल गांधी जी की चर्चा देश भर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। और यहां बीजेपी के लिए इसलिए चिंता बनी हुई है क्योंकि इससे पहले जब हिमाचल प्रदेश जीते थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब बने वहां पर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जीता, तब पहली कैबिनेट के अंदर जो मेन वादा था ओल्ड पेंशन स्कीम का वो पूरा कर दिया। ऐसे ही मैं लेके चलता हूं आपको अभी दूसरे राज्यों पर भी, लेकिन पहले हिमाचल में जब पहली कैबिनेट हुई तो एबीपी न्यूज ने लिखा था 13 जनवरी को कि हिमाचल ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल में पहली कैबिनेट बैठक में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना। कांग्रेस ने पूरा किया चुनावी वादा। कांग्रेस ने वहां पर, जैसे यहां कर्नाटक में 5 गारंटीज पर बात की थी, वैसे वहां ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुख्य वादा था कांग्रेस पार्टी का। जो बुजुर्ग थे उस राज्य के, हिमाचल प्रदेश के, कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, क्योंकि पहले भी राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने लागू कर दिया था। तो यहां पर चुनाव के साथ ये वादा किया गया था। और ये देखिए 19 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल, ये दैनिक भास्कर ने लिखा था। 1,36,000 कर्मचारियों को सौगात, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने वाला चौथा राज्य बना हिमाचल। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में थी पहली गारंटी। ये कांग्रेस की गारंटीज की बात है कि कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जो उसका नाम था हिमाचल में, और पहली गारंटी दी थी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। तो वहां भी कर दी और पहली कैबिनेट मीटिंग में। और अब कर्नाटक में जिस तरह से एक 56 इंच की छाती का एक मिसाल दी है राहुल गांधी जी ने,
उसके बाद से बीजेपी की दुकान बहुत ठंडी ठंडी हो चुकी होगी, क्योंकि 5 गारंटीज को पूरा कर पाने के ऊपर बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर रही थी। और मैं तो ये देखता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 5 गारंटीज को अपनी भाषा में अपने हिसाब से लागू करने में जैसे के तैसे भ्रमित करने के लिए लग भी गए हैं। बिना बताए हुए वो सारी वही चीजें ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस पार्टी ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में भी लाएगी। अब तो वहां भ्रष्टाचार के पास जीरो टॉलरेंस की बात भी करने लगे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जब 2018 में कांग्रेस सरकार बनी थी तो भी पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर किसान कर्ज माफी की जो योजना थी वो पास हुई थी। तब नवभारत टाइम्स ने लिखा था, मध्य प्रदेश शपथ लेते ही एक्शन में कमलनाथ, किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर किए दस्तखत। अब ये सारी की सारी चीजें बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि बीजेपी जो कुछ अपने मैनिफेस्टो में डालती है उसको कितना पूरा करती है ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये अधिकार देने की बात है जो जरूरत है, कांग्रेस के मैनिफेस्टोस के अंदर वो दिखता है। और बीजेपी ने कर्नाटक में क्या कहा था, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। मतलब अधिकार छीनने की बात जो करते हैं एक दूसरे समूह को खुश करने के लिए, तो उनको अब जनता मुंह तोड़ जवाब दे ही रही है। जैसे दैनिक भास्कर ने लिखा था 20 दिन पहले जब मैनिफेस्टो जारी किया था कि कर्नाटक में भाजपा का घोषणा पत्र जारी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा। तो ये सारी की सारी चीजें अब जनता कहीं ना कहीं इनको दूर कर रही है। और बीजेपी को अब ये जितनी जल्दी समझ में आएगा उतना उसके लिए अच्छा होगा कि सांप्रदायिकता की आग में बेरोजगार होना अब जनता को बर्दाश्त नहीं है। न्यूज क्लिक ने लिखा था कि बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए हैं वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का मैनिफेस्टो जारी किया था कि भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, पुराने वादे भुलाकर नए वादों की लिस्ट पकड़ाई। साल 2017 में जारी अपने घोषणा पत्र के में किए हुए ज्यादातर वादों को पार्टी धरातल पर नहीं उतार सकी, मतलब बीजेपी, जिनमें कुछ वादे तो ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया। ये वादे जो भुला दिए गए ये थे जो बीजेपी ने 2017 में बीजेपी की सरकार बनने से पहले यूपी में किए थे, जो अब भुला दिए गए पूरी तरह से। सभी कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई देगी सरकार, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, 6 छोटे शहरों में हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू करेंगे। तो मतलब जब दोबारा मैनिफेस्टो जारी किया 2022 में, तब कुछ वादे जो पुराने थे उनको ले लिया, दोबारा कर लिया, और जो वादे कुछ ऐसे थे जो फेकम फाकी में किए थे उनको बीजेपी ने भुला ही दिया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। यहाँ तक के अभी एक वादे की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको अब चुनाव का सामना करना है बीजेपी सरकार के, उनको लेकर तो बहुत सारी बातें की जाती हैं कि ये तो हर जगह घोषणा कर देते हैं कहीं पर भी और पूरी नहीं होती हैं। अब उन्होंने शहीद जो एक सेना के बड़े अधिकारी खत्म हुए, वहां पर शहीद हुए, उनके पिता से सबके सामने वादा कर दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने कि प्रतिमा और साथ में सड़क का नाम रखेंगे। तो सड़क का नाम कभी रखा ही नहीं गया। एबीपी लाइव ने लिखा कि 2 साल बाद भी अधूरा है, शहीद के पिता से किया सीएम शिवराज का वादा, अब आई ये खबर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और इन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा। फ्री प्रेस ने लिखा था 1 साल पहले कि 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाने की घोषणा की थी, वो भी आज तक नहीं बना है। तो आप सोच सकते हैं कि जनता क्यों इनका वादा मानेगी और जनता क्यों अब राहुल गांधी में विश्वास नहीं जताएगी। ये साफ साफ दिख रहा है और लकीर खिंच गई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।